देकर उसे कृतार्थ करूंगा। वही द्रोणागिरी के पुत्र गोवर्धन सत्य त्रेता युग से यहाँ स्थापित हैं और भगवान कृष्ण गोवर्धन की तलहटी पर लीला करते हैं और गोवर्धन को एक उंगली से धारण करते हैं। ये गोवर्धन दिखने में पहाड़ है, पर पहाड़ के रूप में स्वयं भगवान ही उस रूप में यहाँ स्थापित हैं। अब इंद्र की पूजा करा के भगवान ने गोवर्धन की पूजा स्टार्ट कराई। कहते हैं कि जो भी सच्चे हृदय से गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं, गोवर्धन भगवान उनकी इच्छाएं तुरंत पूरी करते हैं, देर नहीं लगाते। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हाँ, आज पूर्णिमा के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भरता था और बहुत लाखों की संख्या में लोग आज के दिन गोवर्धन की परिक्रमा लगाते थे, परंतु इस महामारी के चलते ये मेला टाल दिया गया और लोग अपनी श्रद्धा से अपने घर से ही गोवर्धन की भावपूर्ण परिक्रमा लगा ले रहे हैं। प्रिय भक्तों, गोवर्धन की ऐसी तमाम कितनी चर्चाएं हैं। भगवान स्वयं बुरी परंपराएं यदि हमारे जीवन में है तो हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए। हाँ, श्री कृष्ण यही करते हैं। जैसे हमारे भारत में भी किसी के घर बकरा काटने की गलत परंपराएं हैं, किसी के घर और भी गलत परंपराएं चली आ रही हैं। ये सारी बुरी परंपराएं हैं, इन्हें खत्म कर देना चाहिए और आज जो उचित है, जो यथाउचित है, उसे हमें धारण करना चाहिए। सारे ब्रजवासी भगवान की जय जयकार करने लगे। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। अच्छा, इंद्र का भी अहंकार चढ़ गया था कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा कोई, वो अपने आप को भगवान मान चुके थे। इंद्र का अहंकार मिटाने के लिए भगवान ने गोवर्धन को एक उंगली से उठाया। अर्थात भगवान कहते हैं कि मुझे भक्त की रक्षा करने के लिए केवल एक उंगली की ही जरूरत है, ज्यादा की नहीं। इतना सा बल लगाएं तो इतना बड़ा पहाड़ भी भगवान उठा सकते हैं। किसके लिए? केवल भक्तों के लिए। सच कहता हूँ, जितना प्रेम हम भगवान से करते हैं ना, कहीं उससे ज्यादा प्रेम भगवान हमसे करते हैं। कितना प्रेम करते हैं भगवान अपने भक्तों से, मैं आपसे क्या कहूँ। वो इतने करुणा निधान हैं कि उन्हें कोई लाख गालियां भी देना तो भगवान उसकी गलती क्षमा कर देते हैं। ये संसार में जितने भी मनुष्य हैं, ये कोई पुण्यात्मा थोड़ी हैं, हम कोई पुण्यात्मा थोड़ी हैं। हम ना जाने कितने पापी हैं, फिर भी देखो ना, हम पापियों को भी भगवान दर्शन दे रहे हैं कि नहीं। हम पापियों को भी बिहारी जी मिल रहे हैं कि नहीं। हम पापियों को भी जगन्नाथ भगवान मिल रहे हैं कि नहीं। तो और क्या चाहिए। हाँ, इस तन से बिहारी जी को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, क्या ये कम है। इन आंखों से जगन्नाथ भगवान को देख पा रहे हैं, क्या ये कम है। कई लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं, वो जगन्नाथ जी को कभी देख नहीं पाते, वो बिहारी जी को कभी देख नहीं पाते। हाँ, कितने लोगों को मैं जानता हूँ जो कभी राम क्या है, राम का नाम क्यों लेना है, कौन है राम, जानते ही नहीं। एक अंधकार में जिंदगी जी रहे हैं। केवल पेट भर लिया, संसार के भोग भोग लिए, बच्चे पैदा कर लिए और कुछ धन संपत्ति इकट्ठी कर लिए और मर गए। बस यही कहानी है एक आम व्यक्ति की। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, ऐशो आराम करना और मर जाना, खत्म। ये जिंदगी तो कुत्ते भी व्यतीत कर लेते हैं। ये जिंदगी तो सुअरों की भी हो सकती है। ये जिंदगी तो चमगादड़ की भी होती है। निम्न निम्न जीवों की भी ये जिंदगानी है। परंतु इन आंखों से बिहारी जी को देख पाना, जगन्नाथ जी को देख पाना, द्वारिकाधीश को देख पाना, श्री विठलनाथ को देख पाना, एकनाथ जी को देख पाना, सांवरिया सेठ को देख पाना, इनको देख पाना, क्या ये कम है। यदि आपने कभी जगन्नाथ जी का दर्शन किया है तो मुझे लगता है कि आप जितना पुण्यात्मा कोई नहीं है।
आपने कभी अपनी आंखों से यदि बिहारी जी का दर्शन किया है तो मुझे लगता है आप जितना पुण्यात्मा कोई नहीं है। आपने अपनी आंखों से यदि कभी 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 द्वारिकाधीश का दर्शन किया है तो आप जितना पुण्यात्मा मुझे लगता है कोई नहीं है। ये परम सौभाग्य है कि परमात्मा हमें दर्शन दे रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? हाँ, कितने भाग्यशाली हैं आप लोग कि बार बार आपको कथा भी सुनने को मिल जा रही है, बार बार दर्शन भी आपको मिल जा रहे हैं। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी रुचि भी है, आपका मन भी लगता है कथा में, आपका मन भी लगता है बिहारी जी के दर्शन में। क्या बताएं, आप जितना पुण्यात्मा इस युग में, इतना ही बहुत है भक्तों, इतना ही बहुत है। आप घर पे रहिए, घर के काम करिए, सारी जिम्मेदारियां निभाइए, बस परमात्मा को टूटी फूटी वाणी से याद करते रहिए, उनकी स्तुति। केवल इतना ही कह दीजिए कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, केवल इतना ही कह दीजिए, काफी है। हे बिहारी जी, मेरा प्रणाम यहीं से स्वीकार कर लो, इतना ही कह दीजिए, यही बहुत। हाँ, भगवान कितने करुणा निधान है। मैं आपको जीवन भर कुछ उनके बारे में सुनाऊं तो सुना ना पाऊंगा। हम जैसे पतितों को बिहारी जी ने वृंदावन बुला लिया, दर्शन दे दिया, क्या ये कम है? हाँ, क्या हम इस योग्य थे? नहीं थे, फिर भी तो दर्शन दिया ना। प्रिय भक्तों, बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि भगवान इतने करुणा निधान हैं, इतने करुणा निधान हैं कि देखिए ना, विभीषण दुश्मन का भाई था, रावण का भाई था। सुग्रीव ने कहा था कि राम जी, विभीषण से दोस्ती करना ठीक नहीं है, परंतु राम जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरी शरण में आया है तो कितना भी पापी हो क्षमा कर देता हूँ। राम ने विभीषण को गले लगा लिया। वाह, दुश्मन के भाई को भाई कौन गले लगाता है? दुश्मन के भाई को सलाहकार कौन बनाता है भाई? पर राम ने बना लिया। हाँ, ऐसा हृदय है मेरे राम का। हम कितने पापी हैं आपको पता है? हमने कितने पाप किए हैं, कितने तो हमने झूठ बोले हैं, कितना तो हमने अहंकार किया है। हाँ, कितना तो हमने कपट किया है, कितने तो हम कामी हैं, कितने तो हम क्रोधी हैं, कितने तो हम लोभी हैं। कितनी बुराई गिनाऊं, दो चार हों तो गिनाऊं, लाखों हों तो भी गिनाऊं, अनगिनत, गिन नहीं सकता कोई। इतनी बुराइयां हम पर भरी हैं, फिर भी तो देखो ना, भगवान ने हम पर कृपा करके सब कुछ तो दिया है। क्या कमी है आपके पास? हाँ, अरे भाई, किसी के पास कोई कहे कि मैं बहुत गरीब हूं तो मुझे लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप गरीब नहीं हैं। हाँ, एक सज्जन बोले, गुरुजी मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने कहा भाई, तुम गरीब हो, एक काम करो ना, ये जो आपकी आंखें हैं ना, ये आंखें बेच क्यों नहीं देते? एक आंख बेचोगी तो कम से कम 50 लाख रुपए मिलेंगे। 50 लाख में आराम से बिक जाएगी एक आंख। दोनों बेच दोगी तो 1 करोड़ का काम हो जाएगा। बेचोगे? उन्होंने कहा मैं आंख बेच दूंगा तो देखूंगा कैसे? मैंने कहा तो अपने हाथ बेच दो। उन्होंने कहा मैं हाथ बेच दूंगा तो काम कैसे करूंगा? मैंने कहा अपना पाँव बेच दो। हाँ, करोड़ों में बिक जाएंगे आपके पाँव। नहीं, पाँव बेचूंगा, चलूंगा कैसे? मैंने कहा अपनी किडनी बेच दो, 2 है, 1 बेच दो, कम से कम 80 लाख की 1 किडनी बिक जाएगी। महाराज जी, मैं किडनी बेच दूंगा तो फिर जीऊंगा कैसे? मर नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा पूरा शरीर ही बेच दो, करोड़ों मिल जाएंगे। महाराज जी, मैं सब बेच दूंगा तो क्या करूंगा करोड़ों का? मैंने कहा भाई, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है वो व्यक्ति कहता है मैं गरीब हूं, तो किस एंगल से गरीब हुआ अब ये बता? अभी कहता था कि मैं गरीब हूं, अब मैंने कहा कि तेरी आंखें ही कम से कम 1 करोड़ की हैं 2, और पूरा शरीर का मैं सारे पार्ट्स निकाल के तो बेचेगा, करोड़ मिलेंगे। जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी चलती फिरती हो वो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मैं गरीब हूँ? कोई गरीब नहीं है मेरी माँ, परमात्मा ने सबको अमीर बना के भेजा है। आपको पता ही नहीं कि आपकी आंखों की ताकत क्या है,
आपको पता ही नहीं कि आपके कानों की शक्ति क्या है। एक आदमी बोला, गुरुजी हमारा पड़ोसी 10,000 के जूते पहनता है। हमने कहा उसको मत देख जो 10,000 के जूते पहनता है, उसको देख जिसके पास जूते पहनने के लिए पांव ही नहीं है। उसको मत देख जो करोड़ों की गाड़ियों में घूमता है। कभी उसको भी देख जिसके पास साइकिल भी नहीं है, बैसाखी लेकर चल रहा है। उनको मत देखो जिनके पास करोड़ों के कारोबार धन दौलत है। हाँ, आप अपने से बड़ों को देखते जाएंगे ना तो आप हमेशा छोटे रहेंगे, और आप अपने से नीचे को देखेंगे, छोटों को देखेंगे तो आप सदा बड़े रहेंगे। इसलिए बड़े बनना हो तो उनको देखो जो आपसे छोटे हैं, और संतोष करो कि हम इनसे अच्छे हैं। पर हम उल्टा करते हैं, हम अपने से ऊंचे बड़ों को देखते हैं। हमारे पास लाख हैं, उनके पास करोड़ हैं, हमें लगता है हम बहुत छोटे हैं। अरे उनको क्यों नहीं देखते जिनके पास साइकिल भी नहीं है। हाँ, कई लोग तो अपनी हाथ, एक सज्जन को मैंने देखा कि चप्पल लोग पांव में पहनते हैं, पर एक सज्जन को मैंने दोनों हाथ में चप्पल पहन के घिसटते हुए देखा। क्या उनसे आप बेहतर नहीं हैं? जो चप्पल हाथ में पहनकर घिसटते हैं, जिनको पोलियो की बीमारी हो चुकी है, जो घिसट रहे हैं, जो ठीक से खड़े नहीं हो पाते, क्या उनसे बेहतर आप नहीं हैं? इसलिए ईश्वर को कभी शिकायत ना करो कि प्रभु तुमने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। हम शिकायत करने योग्य कहाँ हैं? धन्यवाद दो कि प्रभु जो तुमने दिया है क्या वही कम है? हाँ, हम अपने हाथ से पानी लेकर पी लेते हैं, अपने हाथ से रोटी निकाल कर खा लेते हैं, क्या ये कम है? हाँ, ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करो, प्रभु जो दिया है कम नहीं है। बड़ों को मत देखो, बड़ों को देखेंगे सदा छोटे रहेंगे, नीचे कोई ना कोई राज। हाँ, कहते हैं भगवान जो करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती। उस अच्छाई को कम लोग ही देख पाते हैं। इसलिए आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो भी भगवान का धन्यवाद दीजिए, और कुछ बुरा हो जाए तो भी परमात्मा का धन्यवाद ही दीजिए, क्योंकि अच्छाई बुराई हमारे अधीन नहीं है। एक सज्जन बोलने लगे, गुरुजी अब हम भगवान को नहीं मानते। हमने कहा क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? पहले बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। क्यों भाई, क्या ऐसा हो गया? उन्होंने कहा, गुरुजी हमारा जवान बेटा चल बसा। हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, पर जवान बेटा चला गया हमारा। अब हम भगवान की बिल्कुल पूजा नहीं करते, मानते नहीं भगवान को। भगवान है, हम नहीं मानते। हमने कहा भाई तो क्या आपकी पूजा का अर्थ ये है कि आपके बच्चे अमर हो जाएं? तो क्या आपकी पूजा का अर्थ ये है कि आप अमर हो जाएं? ऐसा आज तक हुआ है क्या किसी के साथ? हाँ, नरसिंह मेहता की पत्नी चल बसी। नरसिंह मेहता की पत्नी जब मरी तो नरसिंह जी बड़े प्रसन्न भये। किसी ने कहा, नरसिंह जी आपकी पत्नी मर गई है, आप बड़े प्रसन्न हैं, जोर जोर से राधे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, क्यों आपको दुख नहीं है? नरसिंह जी ने कहा कि मेरे भजन में जब मैं भजन करता था ना तो मेरी पत्नी कहा करती थी, दिन भर भजन ही करोगे कि कुछ कमाओगे? मुझे परिवार के लिए भी थोड़ा सा कमाना पड़ता था। भजन मेरा उतनी देर के लिए छूट जाता था जितनी देर में कमाकर पत्नी की सेवा करता था। पत्नी मर गई, भगवान के घर चली गई। अच्छा,
कुछ दिनों के बाद नरसिंह जी का जवान बेटा समाप्त हो गया। नरसिंह जी फिर प्रसन्न। लोगों ने कहा, नरसिंह जी आपका बेटा मर गया है, आप दुखी नहीं हैं? नरसिंह जी बोले, दुख किस बात का? ये बेटा मेरा था क्या? अरे जितने दिन उसकी जिंदगानी थी वो रहा, समय पूरा हुआ तो गया कहाँ? भगवान के घर से आया था, भगवान के घर चला गया। तो बेटा मर गया तो क्या मैं भगवान की भक्ति छोड़ दूं? पत्नी मर गई तो क्या भगवान की भक्ति छोड़ दूं? अरे भाई, मरना तो प्रकृति का नियम है। क्या मैं नहीं मरूंगा? क्या आप नहीं मरेंगे? कौन है संसार में सूरमा जो कभी ना मरे? भाई, आपकी या किसी की मृत्यु से भक्ति का कोई संबंध नहीं है। हाँ, इसलिए किसी की मृत्यु पर आप इतने दुखी ना हो जाएं। आप वह लोग ज्यादा दुखी होते हैं जो लोग ये मानते हैं कि मेरा बेटा चला गया, और जो पहले से ही ये मानते हैं कि ये मेरा नहीं, ये भगवान का है, वो लोग दुखी नहीं होते। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर, हाँ, ये आपके गुरुजनों का आदेश है। कोई भी गुरु यही बात कहता है, कोई भी गुरु हो, वो अपने शिष्य से एक ही बात कहता है। मेरे गुरु ने भी मुझसे कही, वह बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये मत मानिए कि ये पत्नी मेरी है, आप ये मत मानिए कि ये बेटा मेरा है, आप ये मत मानिए कि ये परिवार और ये घर द्वार मेरा है। बस ये कह दीजिए कि प्रभु, जैसे बैंक का मैनेजर पूरी बैंक को संभालता है, मैनेजमेंट करता है, पर वो ये नहीं कहता कि मैं इस बैंक का मालिक हूँ। मालिक नहीं है, वो कर्मचारी है, कार्य करता है। उसी प्रकार हम अपने परिवार के, अपनी पत्नी के, अपने बच्चों के, ये सब कार्य करता है हम लोग। पर गलती क्या हो गई हमसे? हम मालिक बन गए। मैं मालिक हूँ, मैं परिवार का मुखिया हूँ ना। हम परिवार के मुखिया नहीं हैं, हम परिवार के मालिक नहीं हैं। परिवार का मालिक तो मेरा कृष्ण है। हम सब मुनीम हैं जो केवल हिसाब किताब रखें और सही हिसाब किताब दें। मैनेजर बैंक को सही हिसाब किताब देता है। बैंक सरकार की है, ना कि मैनेजर की। हम यहाँ मैनेजमेंट संभालें। आपके 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 10 लोगों का परिवार है, दुकान भी है, मकान भी है, खेती बाड़ी भी है, जमीन जायदाद है, आप सब रखिए, फैक्ट्री है, सब कुछ है, सब रखिए, पर मालिक बनकर नहीं। है गोविंद, ये फैक्ट्री तेरी है, ये परिवार तेरा है, मैं केवल मुनीम हूं, केवल चाकर हूं तेरा, चरणों का दास हूं तेरा। फिर प्रभु की मर्जी थी तो रहा, नहीं रही तो नहीं रहा। मैं जब तक भगवान की मर्जी है हूं, नहीं मर्जी होगी मैं भी नहीं रहूंगा। अब इसका अर्थ ये थोड़ी कि मैं भगवान को गालियां देने लग जाऊं कि नहीं नहीं भगवान ने तो गलत कर दिया। ना ना, आज तक कोई बचा भाई, कोई बचा कि तुम बचोगे कि मैं बचूंगा? कोई बचा? आज के 100 साल पहले हम में से कोई नहीं था, और आज के 100 साल बाद भी हम में से कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। हाँ, कोई नहीं रहेगा। इसलिए आप ये ख्वाहिश भी ना रखें कि मेरा कुल आगे बढ़े, मेरा खानदान आगे बढ़े। जब तक भगवान की मर्जी होगी बढ़ेगा। जब भगवान को लगेगा अब स्टॉप करना चाहिए, भगवान स्टॉप कर देंगे। इसलिए आप चाहत मत रखिए कुछ भी, आप तो केवल भगवान को भजिए। गोविंद गीता में यही तो कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू अपना कर्म कर, तेरा कर्म है मुझे याद करना। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सारी बात कह तो डाली। अब हम ना समझे ना सुने तो इसमें हमारी गलती है।
भगवान कहते हैं तू अपना कर्म करता रह, ना तू मालिक है ना तू करता है। हाँ, तू जो कर रहा है उसका फल मैं ही देता हूं। तू अपना सारा कर्म कर और सारा कर्म मुझे समर्पित करता चल। हाँ, इसके आगे मुझे पता है कि क्या करना है, इसलिए आपका कर्म है केवल कृष्ण का भजन करना। अब वो जानते हैं कि आगे क्या करना है। मैं जिंदा रहूंगा या मैं मर जाऊंगा ये मैं नहीं जानता, ये तो मेरा कन्हैया जानता है। जब तक की श्वास होगी रखेगा, पूरी होंगी तो मुझे भी तो जाना पड़ेगा। कोई सूरमा बचा हो तो एक का नाम बताओ। इसलिए ये बिल्कुल टेंशन मत पालो, यथार्थ ज्ञान की ओर बढ़ो। एक जीव का, एक पक्षी का नाम मुझे याद था, अभी विस्मरण हो गया। वो जीव शायद कुकुरमुत्ता उसे कहते हैं शायद। वो जब बिल्ली को देखता है ना तो वो अपना सिर रेत में जमीन में गाड़ देता है। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग उसे कहते हैं। शुतुरमुर्ग जो है ना वो बिल्ली को देखता है तो अपना मुंह जमीन में गाड़ देता है, जमीन में। किसी ने पूछा शुतुरमुर्ग क्यों, क्या कर रहे हो? उसने कहा मुझे तो बिल्ली नजर नहीं आ रही है, मैंने तो अपना मुंह जमीन में कर दिया, अब तो मुझे बिल्ली नजर नहीं आ रही है। अब नजर नहीं आ रही है मतलब बिल्ली नहीं खाएगी। अरे पागल, तुझे नजर नहीं आ रही है बिल्ली, पर बिल्ली को तो तू नजर आ रहा है। ऐसे ही हमें मौत नजर नहीं आ रही है पर मौत को हम नजर आ रहे हैं। हमें तो पता नहीं कि हमें कब तक क्या करना है, पर उसे पता है। हमें भगवान नजर भले ना आए पर उन्हें तो हम नजर आ रहे हैं कि नहीं। इसलिए आप शुतुरमुर्ग मत बन जाइएगा। सच्चाई से भागेंगे कब तक, आप कब तक नकारेंगे उसे। इसलिए भगवान का शुक्रिया, भगवान का धन्यवाद, हर पल भगवान का चिंतन आवश्यक है, आवश्यक है, अति आवश्यक है। हर हाल में भगवान का चिंतन, वही सहारे हैं। ये मानव का तन तो कर्म भूमि है, ये संसार, यहाँ तो हमारे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। भोगते रहो अच्छा या बुरा, पर परमात्मा को याद करते रहो, अच्छा होगा, चिंता ना करना। भगवान जो करेंगे आपके साथ अच्छा करेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण एक दिन गोवर्धन की लीला पूरी हुई, भगवान का अभिषेक हुआ। एक बार कंस ने जंगल में आग लगाई, भगवान ने अग्नि पान कर लिया। कोई अग्नि पी नहीं सकता पर भगवान ने अग्नि पी है। भागवत में जो भगवान को ना भगवान नहीं मानते, कई लोग कृष्ण के बारे में कहते ये तो महापुरुष थे। भाई कोई महापुरुष नहीं थे कृष्ण, कृष्ण साक्षात परमात्मा थे। अग्नि पान की है इन्होंने, अग्नि पान करके सिद्ध कर दिया। अग्नि कौन पी सकता है बताइए? कौन सा महापुरुष ऐसा है जो अग्नि पी जाए? कितने महापुरुष हुए हैं, क्या किसी ने अग्नि पी? भगवान ने पी। इसका अर्थ यही है कि परमात्मा, कई लोग कहते हैं भगवान कृष्ण तो रास रचाते हैं, ये तो गलत कर रहे हैं ना। अरे भगवान ने पहले अग्नि का पान किया है, पहले गोवर्धन उठाया है, इसके बाद रास रचाया है। रसो वैसा, रास क्या है? रसों के समूह को रास कहते हैं। जहां भक्त और भगवान का मिलन हो, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो, उसी का नाम रास है। हाँ, जैसे हम आपको कोई ज्ञान की चर्चा सुनाते हैं और आप सुनते हैं, उसे हम लोग नाम देते हैं सत्संग। क्या चल रहा है? सत्संग चल रहा है। ऐसे ही जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को भी एक नाम दिया गया, वो नाम था रास। रास का तात्पर्य ये नहीं कि भगवान, जिस समय भगवान रास रचाए उस समय भगवान की उम्र मात्र 7 या 8 वर्ष की थी। 8 वर्ष का बालक भी, सामान्य बात मैं करूं तो 8 वर्ष के बालक के अंदर कोई काम वासना नहीं होती। हाँ, भगवान ने उस उम्र में रास रचाए हैं। और रास का अर्थ ये नहीं कि वो केवल काम के गुलाम बन के रास रचाए ना। कामदेव आए थे, भगवान ने उन्हें भी कहा कि तुम खड़े रहो और तुम्हें जितने बाण चलाने हैं चला लो।
काम भी भगवान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जहाँ श्याम है तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। तो भगवान तो हाँ काम पर विजय की लीला को रास नाम देते हैं। हाँ आज भगवान नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, बाद में वरुण लोक से लाए और सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। और आज भगवान रास की तैयारी कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान को उस रात्रि का इंतजार था। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि आई और भगवान श्याम सुंदर आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाए हुए लग गए। गजब के बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर बांसुरी बजाकर गोपियों को अपनी ओर आकर्षित किया, बुलाया। एक सखी गाय दोह रही, दुहंतो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर श्याम सुंदर ने अपने अधरों पर बांसुरी रखी और जो बांसुरी पर फूंक मारी, एक सखी गाय दोह रही थी। जैसे ही श्याम सुंदर की बंसी की ध्वनि कानों पर गई, उसका मन कृष्ण की ओर आकर्षित हो गया। उसका मन अब गाय से, दूध से हट गया और वो श्याम सुंदर की तरफ वैसे ही खिंची चली गई जैसे मैग्नेट की तरफ लोहा खिंचा चला आता है। उसी तरह श्याम सुंदर की तरफ वो गोपी खिंचती हुई चली गई, श्याम सुंदर की तरफ खिंचती हुई चली गई। आहा, जैसे आप लोग कथा की ओर खिंचे चले आते हैं, ऐसे श्याम सुंदर की बांसुरी की ओर गोपियां खिंची चली आई। सारी गोपियां, एक सखी गाय दोह रही थी, एक सखी अपने बच्चे को स्तन पान करा रही थी, बच्चे को दूध पिला रही थी, दूध मुहा बच्चा। अब सोचिए कैसी वो गोपी रही होगी और कितना वो प्रेम करती होगी कृष्ण से। वो गोपी अपने बच्चे को त्यागती है और वो श्याम सुंदर की ओर बढ़ जाती है। दूध पीने वाले बच्चे को भला कौन सी माँ त्यागती होगी, पर कृष्ण के लिए गोपियों ने त्याग कर दिया। इसका सीधा अर्थ यह है कि गोपियों के जीवन में भगवान का पुत्र से अधिक महत्व था। जीवन में आप किसका अधिक महत्व रखते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम कई बार भगवान को महत्व ना देकर संसार को और संसार के विषयों को महत्व देते हैं। भगवान भक्त से केवल यही चाहते हैं कि तुम हमें कितना महत्व देते हो। आज गोपियां अपने बच्चों को छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपने कामों को छोड़कर जब श्याम सुंदर की ओर बढ़ी तो कृष्ण को समझ आ गई कि गोपियां हमें कितना महत्व दे रही हैं। सारी गोपियां श्याम सुंदर की ओर बढ़ती गईं। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, बंसी सुनाई पड़ी,
काजल एक आंख में लगा दूसरी में नहीं, श्याम सुंदर की तरफ दौड़ पड़ी। एक सखी वस्त्र पहन रही थी, पूरे नहीं पहन सकी, जो जितना जहां पहना वैसे लपेट लिया और चल पड़ी। एक सखी गाय का गोबर थाप रही थी, अर्थात ओपले बना रही थी कंडे। उसी क्षण बांसुरी सुनाई पड़ी, हाथों में गोबर था, वैसे ही चल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। कोई श्रृंगार नहीं, गोपियों का ऑलरेडी श्रृंगार था। कौन सा श्रृंगार था? बोले उनका मन निर्मल था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो जाए फिर उसे अपने श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान तन की सुंदरता नहीं, केवल मन देखते हैं। सारी गोपियां श्याम सुंदर की तरफ आईं, क्योंकि कृष्ण ने सुंदर सा गीत गाकर गोपियों को बुलाया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा।